सभी को नमस्कार। वर्ष 2022 का आगाज हो चुका है और हर वर्ष अपने साथ कुछ अच्छी बुरी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। कई बार क्या होता है, हम पहले से आइडिया लगाते हैं कि सर मेरिट कितनी रहेगी। मेरे पास ऐसे मैसेज बहुत बार आए कि सर मेरे इतने नंबर कम बन रहे हैं, तो क्या मुझे आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए कोई नंबरों की लिमिट नहीं दी गई है। कोई भी बच्चा आवेदन कर सकता है। वो 80 नंबर वाला भी कर सकता है, 100 प्लस वाला भी कर सकता है। ये अलग बात है कि जिस जिले से आपने वरीयता लिस्ट भरी है, उस जिले की मेरिट लिस्ट में आप आते हैं कि नहीं आते हैं। यदि आप नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, और आते हैं तो आपको तो सभी जिले जो है वो भरने हैं। जिस जिले में भी आएगा उसमें बेटर है। अब ये कोई थोड़ी बताएगा कि धीर सिंह सर ये बता देंगे कि साहब मेरिट इतनी रहेगी, 125 प्लस रहेगी, 130 प्लस रहेगी, 120 प्लस रहेगी, 115 प्लस रहेगी। तो क्या उन्हीं को फॉर्म भरना है? फॉर्म सभी को भरना है, सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है। और पहले से पहले मुझे जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, जिन लोगों ने गलतियां कर दी है, उनको मैं देखूं कि वो गलतियां मैं नहीं करूं। तो आप जल्दबाजी नहीं करें कि मैं 9 तारीख से शुरू हो रहा है तो मैं 9 तारीख को फॉर्म भर के आऊंगा। मैं 2-4 दिन आराम से देखूं और ये भी देख लूं कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट 6 महीने से पुराने तो नहीं है। चाहे मेरी जाति हो, चाहे मेरा वो और जो करेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये 6 महीने से पुराने नहीं हो। स्पेशली ओबीसी वालों के लिए, एसटी/एससी के लिए ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मूल निवास पे कोई उसकी बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र जो है आपको जरूरी होता है। लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप चाहे आरपीसी की प्रक्रिया को सुन लें, चाहे निदेशालय की प्रक्रिया को सुन लें। मेरे अनुसार ये होता है कि वहां आप शपथ पत्र देकर भी कि मैं यदि इसको जमा नहीं करवाता हूं तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा एक प्रोसेस, एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, याद रखना। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है वो मुझे जरूर बताइएगा कि रीट लेवल फेस्ट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि या तो वीडियो की तैयारी करें, या पटवारी की तैयारी करें, या वो रिट की तैयारी करें लेवल फेस्ट वालों के पास। तो लेवल फेस्ट का यदि कोई बच्चा है तो उसके सामने सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्या हो सकता है? उसके सामने बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो रिट के ऊपर जाए, वो रिट के ऊपर जाए। लेवल फेस्ट वाले को तो सोचना ही नहीं है मुझे तो रिट थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी करनी है, पहला पर्सन रीट लेवल फर्स्ट। लेकिन यदि आप रीट लेवल सेकंड हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुलते हैं। मेरे सामने थर्ड ग्रेड भर्ती भी देखनी है, मेरे सामने वीडियो एग्जाम भी है, मेरे सामने सेकंड ग्रेड एग्जाम भी है, और मेरे सामने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है। अब मेरे से इतने सारे सवाल आप लोग पूछते हो, गुरुजी आप बता दो, जो आप कहोगे मैं वही तैयारी कर लूंगा। क्या मेरे कहने से आप ये मान लोगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं? धीर सिंह सर हो या कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, क्या उस पे आपको विश्वास है? मान लिया, लेकिन वो कैसे जान पाएगा कि तुम्हारे अंदर एबिलिटीज क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है? ये पर्सन कभी किसी टीचर के आधार पर डिसीजन मत लीजिए। ये पर्सन का निर्धारण कीजिए अपनी योग्यता के आधार पे। ये भी मैंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मैं कर सकता हूं। 11th-12th की किताबों को देखा मैंने, सिलेबस को देखा, ठीक है, और उसके बाद मुझे फेस्ट पेपर, इन दोनों में संतुलन बना के चलना है। तो स्कूल लेक्चर से बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने सेकंड लेवल वालों के पास। अब मान लीजिए कि मुझे मैथ रीजनिंग कभी आती नहीं है, इंग्लिश मुझे कभी समझ में आती नहीं है, हिस्ट्री मुझे कभी याद होती नहीं है, सब्जेक्ट मेरा नॉर्मल है, तो फिर मुझे क्या सोचना चाहिए? फिर मुझे सोचना चाहिए कि सेकंड ग्रेड भी एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ग्रेड का एक सिलेबस संतुलित होता है, जहां आपको मैथ रीजनिंग का फर्स्ट पेपर में आपको केवल राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साइकोलॉजी से सामना करना है। एक नॉर्मल पाठ्यक्रम है, और सब्जेक्ट में वैकेंसियां लगभग उतनी आती हैं। क्योंकि लेवल सेकंड के आप हो तो आपके सामने थर्ड ग्रेड में भी उतनी वैकेंसी आनी है। थर्ड ग्रेड में भी कितनी आनी है? उतनी वैकेंसी आनी है। जैसे आज आप एसएसटी वगैरह, हिंदी वगैरह की पोस्टें देखेंगे, संस्कृत वगैरह पोस्ट देखेंगे, तो ये 900 से लेके 3000 के बीच में है, इंग्लिश को छोड़ के सबकी पोस्टें इतनी है लेवल सेकंड में। तो इतनी पोस्टें तो सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर में भी आ रही हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरे लिए बेटर क्या है। क्या यदि वो महा बेटर कर सकता हूं तो मैं भीड़ से बहुत अलग हो जाऊंगा। अब मुझे ये देखना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, उन दोनों में बेटर परफॉर्मेंस कैसे कर पाऊं। अब कई पर्सन, पहला प्रश्न होता है, गुरुजी एग्जाम पहले कौन से की होगी? ये कोई नहीं जानता एग्जाम पहले किसकी होगी। अब जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि साहब 14-15 मई को रिट होगी। अभी कल का उनका स्टेटमेंट देखेंगे तो कहेंगे कि इस वर्ष रिट एग्जाम होगा। कंफ्यूजन पैदा कर दिया। 14-15 मई के बाद आगे इस वर्ष होगा, तो क्या 14-15 मई को नहीं होगा, इस वर्ष होगा? मतलब क्या हुआ इसका? ये कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं चीजें, ठीक है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं। तो सर क्या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का तो विज्ञापन ही नहीं आया, तो हम किधर जाए? क्या फर्स्ट ग्रेड पहले होगी, सेकंड ग्रेड पहले होगी? ये तो तय था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से फर्स्ट ग्रेड पहले होनी है। कितना अंतराल हो सकता है? कहीं ऐसा नहीं हो कि हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड चक्कर में रिट को भी छोड़ दें और कहीं के नहीं रहें। ये अपने आप में एक ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं जानता है। Thanks for watching.